हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन क्यों? मालदीव में इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं। चलिए जानते हैं इसका पीछे का रीजन। अगर वीडियो पे नए हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी जी की ये फोटोज आपने देखी ही होगी, लेकिन इन फोटोज की वजह से मालदीव को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल मालदीव इंडिया की नेबर कंट्री है, जो इंडिया से 2030 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में है, जहां की पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख ही है, जहां पर 95% पॉपुलेशन मुस्लिम है। मालदीव जाना जाता है अपने टूरिज्म के लिए। मालदीव में हर साल लाखों लोग घूमने जाते हैं। मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म का 28% कंट्रीब्यूशन है और मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडियंस होते हैं। आपने कई बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज की मालदीव में घूमने की फोटोज और वीडियोस देखी ही होगी, लेकिन अचानक से वहां पर इंडिया आउट के नारे क्यों लग रहे हैं? दरअसल भारत और मालदीव के रिलेशन कई सालों से बहुत अच्छे हैं। जब 1976 मालदीव आजाद हुआ, तब इंडिया ही ऐसा देश था जिसके साथ मालदीव के डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे और रिलेशन कई सालों से बहुत अच्छा था। कई सालों से भारत मालदीव को आगे बढ़ने में भी मदद कर रहा है, जैसे कि कोविड की वैक्सीन भेजनी हो या फिर उन्हें पीने का साफ पानी भेजना हो या रेडार बनाकर भेजना हो। 2009 में इंडिया ने मालदीव को हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स गिफ्ट किए थे और उनके मैनेजमेंट के लिए हमारे जवान भी दिए थे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब होती है जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के नए प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये प्रेसिडेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्होंने वोट पाने के लिए इंडिया आउट के नारे लगा रहे थे। ये मालदीव के लोगों ये बता रहे थे कि इंडिया के सोल्जर्स को हमारी कंट्री से निकालो, नहीं तो ये हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे। इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने शुरुआत से ही इंडिया के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि मालदीव में जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो सबसे पहले इंडिया की मुलाकात लेता है। लेकिन मुइज़्ज़ू ने इंडिया को छोड़कर पहले टर्की और चाइना जैसे देश की मुलाकात ली। लेकिन मुइज़्ज़ू को कोई और कठपुतली की तरह नचा रहा है, और वो देश है चाइना। आप सबको पता ही होगा कि चाइना कैसे दूसरे देशों को लोन्स देके उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है। इसी वजह से पीएम मोदी ने लक्षद्वीप, जो इंडिया का पार्ट है, वहाँ की फोटोज शेयर की और इंडियंस को लक्षद्वीप और इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया। लेकिन इस पोस्ट में कहीं भी मालदीव का नाम था ही नहीं। फिर भी मरियम श्यूना, जो मालदीव के यूथ एम्पावरमेंट की डेप्यूटी मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया और मोदी जी पे गंदे ट्वीट्स किए। मलशा शरीफ ने मोदी मुर्दाबाद के ट्वीट किया, और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने कहा कि इस ट्वीट में मालदीव को टारगेट किया गया है और हमारे कल्चर को गंदा बताया। और फिर शुरू हुआ बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर, अमिताभ बच्चन ने लक्षद्वीप घूमने की सलाह दी और मालदीव को बॉयकॉट करने के लिए कहा। यहाँ तक कि इजी ट्रिप नाम की इंडियन एजेंसी ने मालदीव की सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी। बॉयकॉट मालदीव के ट्रेंड की वजह से मालदीव गवर्नमेंट को उन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन कब तक इंडियंस टूरिज्म के लिए दूसरी कंट्रीज में जाएंगे? हमारे देश में टूरिज्म के जो प्लेस है वो दूसरे देशों से कहीं ज्यादा बेहतर है। लक्षद्वीप उनमें से ही एक है। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है, जिसमें से 13 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। लेकिन अब सर रतन टाटा ने लक्षद्वीप में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और इंडियन गवर्नमेंट भी 1150 करोड़ लगाकर लक्षद्वीप का डेवलपमेंट करने वाली है। लक्षद्वीप के अलावा भी अंडमान निकोबार आइलैंड पर टूरिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है। इंडिया के पास टोटल 1382 आइलैंड है, इसीलिए हमारे देश के टूरिज्म के प्लेस पे ही विजिट करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।